stunting. I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 आज जो है मैं आर्म्स कर रहा हूँ, बाइसेप, ट्राइसेप एंड फोर आर्म्स। आपको पता है मैं 3 मसल्स इकट्ठे लगाता हूँ, 3 बॉडी पार्ट्स इकट्ठे लगाते हैं। इसके अंदर मसल तो काफ़ी हैं। तो अभी जो हम सेट लगाने जा रहे हैं, एक ये लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, इसको इनसाइड हैमर कर्ल, और ये लगता किसके लिए है? ब्रैकियालिस के लिए, ठीक है। ये वाला जो मसल होता है, अब मैं हाथ नहीं लगा सकता हूँ, ये वाला, ठीक है, बाइसेप के बिल्कुल ऊपर। इससे बाइसेप की विड्थ और लुक खूबसूरत बनती है। छोटा सा मसल होता है लेकिन ये पॉपअप होता है और ये बड़ा प्यारा लगता है। तो एक ये करेंगे, इसके साथ ये भी हैमर कर्ल के लिए मैंने 16 kg वाले रखे हुए हैं। अच्छा, आप कोशिश करना, इसको सुपर सेट तो नहीं बोलते, कॉम्प्लेक्स सेट बोलते हैं, जो कि सुपर सेट जैसा ही है, लेकिन हम एक ही मसल के ऊपर बार बार जोर नहीं डालेंगे। लेकिन ये वाला भी ब्रैकियालिस के लिए है, ये भी ब्रैकियालिस के लिए है। इसको हमने एक इनसाइड पकड़ना है, ठीक है, इनसाइड पकड़ के फोर आर्म्स का ये जो ऊपर वाला मसल होता है, ये वाला जो मसल होता है, ठीक है, इसके लिए लगाएंगे, और एक इसको इनसाइड से पकड़ के बाइसेप के लिए लगाएंगे। तो 2 एक्सरसाइज इनके साथ होंगी, एक इसके साथ होगी और एक एक्सरसाइज इसके साथ होगी। ये खाली रॉड है, इसके ऊपर मैंने कोई प्लेट नहीं लगाई क्योंकि खाली रॉड ही 20 kg है। तो हम चूँकि 4 एक्सरसाइजेस को मिला रहे हैं आपस में, तो इसलिए इसको मैंने खाली रखा है ताकि एंड तक प्रॉपर परफॉर्म हो सके। इसके अंदर आपने बिल्कुल भी इस चीज़ की दिक्कत नहीं लेनी है कि आप वज़न कुछ ज़्यादा कर लो और वज़न के चक्कर में आप अटेंशन को बिल्कुल भूल जाओ। अटेंशन बहुत ज़रूरी है, परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी है, एग्जैक्ट एंगल के ऊपर। Crack. And if you get in my way, you gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math. When I hate, I attack. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't stop. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know my wrath. My blood boils over like
Oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face just to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. MIG 5 वीक 3 आज फिनिश हो गया। मेरे ख्याल कल ही फिनिश हो गया था, मैं फिर दिन काउंट करूँगा। मेरे ख्याल से कल फिनिश हो गया, कल नहीं हुआ तो चलो आज फिनिश हो गया। कल से वीक 4 स्टार्ट होगा और ये 5 वीक का साइकिल था मसल आइसोलेशन गेम्स का, जिसके बीच में हमने मसल आइसोलेट करने थे, साथ में अपने कार्ब्स कट करने थे और थोड़े थोड़े जो चेंजेस थे वो साथ साथ आपके साथ शेयर भी किए जा रहे हैं। तो अब ये जो आखिरी 2 वीक रह गए हैं, इसके अंदर नेक्स्ट आगे मैं क्या स्ट्रेटजी अपने बॉडी के साथ करने जा रहा हूँ। एक वीक में मैंने बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट्स को बिल्कुल छोड़ देना और उससे अगले वीक में जो है मैं कार्ब्स को उठाऊँगा, या मैं नेक्स्ट वीक जो कल से स्टार्ट हो रहा है उसमें कार्ब्स को मैं आगे ले जाऊँगा और आखिरी वीक जो है वो कट पे लेके जाऊँगा। तो ये मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि इनमें से मैंने कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है। और आर्म्स की जो मेन एक्सरसाइजेस थी वो सारी की सारी मैंने आपके साथ शेयर की हैं। कुछ एक्सरसाइजेज मैंने की हैं लेकिन उसकी मैंने आपके साथ शेयर नहीं की, क्योंकि हर एक्सरसाइज शेयर करने की ज़रूरत नहीं होती गाइस। आप खुद बहुत समझदार हो, छोटी छोटी चीज़ों का और बड़ी बड़ी चीज़ों का भी आपको बहुत सारी चीज़ों का पता है। तो ये एक्सरसाइजेज जो शेयर कर रहा हूँ इनका भी तमाम का आपको आइडिया है, लेकिन इसके अंदर क्या है, थोड़े थोड़े चेंजेस हैं जहाँ पर हम अटेंशन को मोस्ट फील कर सकते हैं। वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मुमकिन है आप में से बहुत सारे लोगों को वो भी पता हूँ। तो अभी 4 आर्म्स कर रहे हैं। इस वीक के अंदर मेरा लिफ्ट करने के लिए जो वेट है काफ़ी बेटर जा रहा है इस वीक के अंदर। पहले 3 वीक के अंदर एनर्जी उस तरह से ओवरलोड नहीं हो रही थी जो कि इस वीक में हुई है। कल हम फ्रेश वज़न दोबारा करेंगे। 2 हफ्तों का वज़न हमारे पास है, तीसरे हफ्ते का अब हमारे पास आएगा वेट, और फिर देखेंगे। लास्ट में मैंने 2 वीक के अंदर 2.4 kg वेट गिराया था, जो कि मैंने आपसे शेयर किया है। अब लेट्स सी, सुबह वेट करेंगे, सुबह वेट करके पता चलेगा कि इस वीक के अंदर हमारा वेट कितना रिड्यूस हुआ है। और उसके साथ साथ आप बॉडी की शेप भी देख रहे हैं, साइमेट्री भी देख रहे हैं। बॉडी के अंदर फ़र्क बहुत ज़्यादा, मैं दुबला पतला नहीं हो रहा, क्योंकि जहाँ से मैं फ़ैट को फ्यूल कर रहा हूँ दूसरी तरफ से वहीं से ही आपको मसल भी दिख रहा है कि साथ साथ मसल भी गेन हो रहा है। तो बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा है। बेसिकली ये वेट नहीं गिर रहा है, ये फ़ैट गिर रहा है। फ़ैट गिरने में और वेट गिरने में फ़र्क होता है। तो मैं जो कर रहा हूँ, मैं फ्यूल कर रहा हूँ फ़ैट को, वेट गिराने में मदद नहीं कर रहा हूँ, मैं फ़ैट को गिराने में मदद कर रहा हूँ अपनी डाइट प्लस वर्कआउट के साथ। तो अभी बस 4 आर्म्स की रह गई है। एक 4 आर्म्स की मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ एक्सरसाइज गाइज। बाकी जितनी एक्सरसाइज हैं रेंज ऑफ मोशन का ख्याल रख के, बिल्कुल एक्यूरेसी में, स्लो मूवमेंट में, डजेंट मैटर आपसे कम रेपिटेशन लग रहे हैं, कम रेपिटेशन लगा लो, एज़ लॉन्ग एज़ आपने अटेंशन पूरी दे दी है, आपने मसल का हक अदा कर दिया है, दैट्स इट। कोई मसला नहीं है, 10 हैं, 12 हैं, 14 हैं रैप, इसका कोई इशू नहीं है, एज़ लॉन्ग एज़ आपका मसल प्रॉपर पॉप हुआ है वाइल यू आर वर्किंग आउट। यही मेन चीज़ है और इसी के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। I'll take smoke, I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude, crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently, thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty. वेलकम बैक टू फिटनेस वर्क्स अगेन गाइज। और काफ़ी दिनों बाद आपसे गपशप लगने लगी है।
काफ़ी दिन हो गए थे, बस वर्कआउट और वर्कआउट के बाद कुछ रूटीन और कुछ वही ज़िंदगी के फड्डे जो गाहे बगाहे ज़िंदगी के साथ चलते रहते हैं। आप उनसे जान छुड़वा के आगे भागते हैं और वो आपके पीछे पीछे भागते आ रहे होते हैं। तो उसी रूटीन के अंदर, उन्हीं झमेलों के अंदर बस मसरूफियात थी। आज मसल आइसोलेशन गेन 5 का वीक 3 कंप्लीट हो चुका है और मेरी कंडीशन टाइम बाय टाइम बहुत अच्छी होती जा रही है। और जो मैं ज़्यादा फील कर रहा हूँ अपनी कंडीशन में इस टाइम, मैं अपनी इंड्योरेंस स्ट्रेंथ बहुत अच्छी फील कर रहा हूँ। इंड्योरेंस स्ट्रेंथ क्या होती है? जब थोड़ा थोड़ा करके आप सेटों में वज़न उठाना शुरू कर देते हैं या आप सुपर सेट लगाना शुरू कर देते हैं, तो सुपर सेट के लगाते हुए या प्रोग्रेसिवली थोड़ा थोड़ा वज़न हर सेट में बढ़ाते हुए, अगर इन दोनों सूरतों में आपको सांस आपकी कम फूलना शुरू हो गई है, आप इजीली उसको प्रोसेस कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपकी इंड्योरेंस स्ट्रेंथ, अंदरूनी ताकत, कम वज़न से ज़्यादा वज़न उठाने के दरमियान आपका स्टैमिना बरकरार रहता है, आपका स्टैमिना बेटर रहता है, उसको इंड्योरेंस स्ट्रेंथ बोलते हैं। मतलब वो मेरी जो इंड्योरेंस स्ट्रेंथ है वो बेटर होती जा रही है। प्लस मैं कार्डियो करता हूँ तो सांस 160, 165 मैं 170 ईजीली जाता हूँ। और अब इजीली जाने के बाद क्या होता है, उस पर भी मेरी सांस कोई ख़ास फूल नहीं रही होती। विद इन 30 सेकंड 40 सेकंड मैं बैक टू बिल्कुल नॉर्मल रूटीन में आ जाता हूँ। कार्डियो 170, 175 पे भी हार्ट बीट चली जाए उसके बावजूद। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज मैंने अपने अंदर देखा है इस 3rd वीक के अंदर। उसके अलावा बॉडी जो है स्किनी हो रही है। पहले वीक की निस्बत तीसरे वीक के अंदर मुझे ज़्यादा स्किनी, जो मेरी स्किन है वो पतली फील हो रही है। जब मैं शर्ट उतार के और शीशे के सामने मैं देखता हूँ, ख़ास तौर पे मॉर्निंग टाइम जब मैं उठता हूँ, उस टाइम मुझे अपनी एक डिफरेंस प्रॉपरली फील हो रहा होता है। और वो डिफरेंस मतलब साफ दिख रहा होता है, पता चल रहा होता है कि पहले से एब्डोमिनल सेक्शन है, जो मेरा एब्स वाला सेक्शन है, ये आहिस्ता आहिस्ता क्लीन होता जा रहा है, श्रेड होता जा रहा है। और मसल हल्का हल्का बढ़ रहा है, वीक बाय वीक मसल बढ़ रहा है और पेट से फैट जा रही है और बॉडी के जिस जिस पार्ट में फैट है वहाँ पे जा रही है, चेस्ट पे से जो फैट थी वो जा रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता बेटरनेस दिख रही है इस पूरी की पूरी टेन्योर के अंदर। और ये मैं साथ साथ आपको इसीलिए आपके साथ शेयरिंग कर रहा हूँ, फूड को भी और वर्कआउट को भी, ताकि आपको मेरी कंडीशन टाइम बाय टाइम आप देखते रहो, आपको पता चलता रहे कि कंडीशनिंग कैसी हो रही है। बिल्कुल आप अपने खाने की तरफ बहुत सारी तवज्जो रखो। खाने की तरफ मैं खाने की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा था, अभी भी बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं अंडर कैलोरीज हूँ, डेफिसिट में हूँ। मतलब कैलोरीज की तरफ से मैं बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा हूँ, उसको थोड़ा सा मैंने लिमिट में रखा हुआ है, जिसकी वजह से मुझे पता है कि मैं अंडर डेली वैल्यू के अंडर हूँ। मतलब मुझे जितनी रोज़ लेनी है उससे मैं कम ही कैलोरीज ले रहा हूँ। तो इतना मुझे आइडिया है। थोड़ा बहुत गंद मंद खाया जा रहा है, उसके पीछे मैंने पहले भी आपको बताया था कुछ रीज़न्स हैं। अभी मेरा डाइट की तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी जा रही, लेकिन इंशाल्लाह वेरी सून प्रॉपर डाइट की तरफ आऊँगा। लेकिन आप एक मज़े की चीज़ देखें, डाइट के प्रॉपर ना होने के बावजूद मैं क्लीन होता जा रहा हूँ, रिप्ड होता जा रहा हूँ। आपके साथ मैं वेट एवरी वीक इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप देखते रहो कि मैं हो रहा हूँ। तो ये सारी की सारी गेम, ये एक प्रोसीजर है, इसको आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बॉडी को चेंज होने में एक टाइम लगता है, उस टाइम तक का वेट करना होगा। एनर्जी स्टार्टिंग में नहीं आती, आहिस्ता आहिस्ता बॉडी और मसल्स एनर्जी पकड़ना शुरू होते हैं। जैसे जैसे मसल बनना शुरू होता है वो एनर्जी पकड़ना शुरू होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता हर तरह की स्ट्रेंथ आपकी बढ़ती चली जाती है, परफॉर्मेंस बढ़ती चली जाती है। तो इसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आपकी बॉडी को अडॉप्ट करने तक के लिए आपको सब्र, पेशेंस रखना होगा और आपको इंतज़ार करना होगा। और वो टाइम बहुत जल्द आ जाएगा, किसी भी टाइम आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि अब आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज़बरदस्त हो गई है, अब आपकी लिफ्ट बहुत अच्छी हो गई है, अब आपकी इंड्योरेंस बहुत अच्छी हो गई है, आपका कोर वाला जो पार्ट है एब्डोमिनल का वो बहुत स्ट्रांग होता चला जा रहा है, आप इजीली वर्कआउट कर रहे हैं, बहुत इजीली हार्ड वर्कआउट भी बहुत इजीली करने। आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप कंडीशंस आती हैं। इस कंडीशन पे कितना टाइम लगता है
अगर आप रेगुलर रहते हो तो मैं गारंटीड बोलता हूँ, अगर आप डिसिप्लिन्ड हो और रेगुलर हो, ये दो चीज़ें आपके अंदर हैं, फूड वाइज डिसिप्लिन्ड हो और वर्कआउट वाइज रेगुलर एंड डिसिप्लिन्ड हो, तो मैं आपको गारंटीड बोलता हूँ 5वें 5th मंथ, चौथे से 5वें महीने के अंदर आपको ये हर तरह की आपकी बॉडी अडॉप्टेशन स्टार्ट कर देगी। आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलने लग जाएगा। अगर 5वें महीने ना पता चला तो छठे नहीं तो 7वें महीने में आपको साफ क्लियर डिफरेंस दिखेगा, जिसके अंदर आपकी इंड्योरेंस स्ट्रेंथ बढ़ रही होगी, परफॉर्मेंस बहुत कमाल हो रही होगी। जो वर्कआउट स्टार्टिंग में आपसे बहुत मुश्किल से होता था, अब आप बहुत आसानी से करने लग गए हो। तो इसमें थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग है, इसको आपने मद्देनज़र रखना है। अपना ख्याल रखें गाइस, कल मिलूंगा। वीडियो को बहुत लंबा नहीं कर रहा हूँ ताकि आप बोर ना हो जाएं। इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।